आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा आत्मयोगी भवा का अगला चैप्टर है, जो मीनू गोइंका जी लेंगी आज। तो हम लोग पहले स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। तो ओवर टू यू मीनू दी, क्योंकि मेरी साइड से थोड़ा डिस्टरबेंस है, ठीक है। इसलिए मैं म्यूट हो रही हूँ। ठीक है। थैंक यू रितु। तो आप सभी को आत्मवंदन। आज हम पत्री जी की बुक आत्मयोगी भव इसका स्वाध्याय करेंगे कि हम स्वयंभू स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। तो ध्यान महाचक्र 4 और 23 दिसंबर। तो हम स्वयंभू स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, यानी ब्रह्मदेव सृष्टि करता है। तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है और हम सब सह सृष्टि करता है। तो पति के अभी हम कई दिन से ये चैप्टर कर रहे हैं। हम सह सृष्टि करता है, यानी हम को क्रिएटर है। हमने सबने मिलकर ये सब नीचे आए हैं और अलग अलग होके भी हमें सबको मिलके ही काम करना है, जो कि पीएसएसएम में पत्री जी करा रहे हैं। और कोई भी हमें काम करना है मिलके करना है। तो हम सब सह सृष्टि करता है। हम धरती पर किसी की पूजा करने नहीं, खुद को जानने के लिए आए हैं। तो ये तो आप सभी को इतने दिन से ध्यान में है और जानते हैं कि हमें खुद को जानना है। हम हमारी आत्मा जो धरती पर आई है अनुभव लेने के लिए आई है, क्योंकि वो भूल जाती है और वो अनुभव करके उसको सब कुछ आत्मज्ञान करके हमें जानना होता है। तो वो कहते हैं हमें किसी की पूजा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हमें पूजा में और प्रपंचों में फंसे रहते हैं। तो चित्त शुद्ध होने पर ही ये पता चलता है कि हम क्या हैं। यानी हम जब ध्यान करते हैं हमारे चित्त वृत्ति निरोध है। जब हमारी मन हमारे चित्त पर जो अशुद्धियां हैं, हम उनको जब ध्यान से द्वारा और अपने बारे में जब जानते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। आप जैसा सृजन करते हो वैसा ही आपका जीवन होता है। यानी हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे विचारों से हमने जैसा सोच लेते हैं उस हमें वैसे ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर हम कहते हैं अरे भगवान ने हमारा भविष्य बना के भेजा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। हम पास्ट में जो हमने सोचा था वो हमें आज मिला है, और आज हम जो सोच रहे हैं वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपका कुछ भी भगवान बना के नहीं भेजा है। आपने स्वयं अपने जीवन को, अपनी सृष्टि को खुद ही रचा है। तो आप जैसा सृजन करते हो वैसा ही आपका जीवन होता है। हम जो बीज धरती में बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है। जैसा आप पौधा का बीज लगाएंगे उसी का फल मिलेगा। आम का लगाएंगे तो आम का मिलेगा, और करेले का लगाएंगे तो करेले का मिलेगा। तो हमें अब इसलिए आम के फल बीज लगा के हमें आम के ही फल खाने हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम सब आत्माराम हैं। व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना हमारा लक्ष्य है। यानी वो यही कह रहे हैं कि हम व्यक्तिगत आए हैं, लेकिन हमें सामूहिक चेतना में हमें जो भी करना है मिलकर करना। हमारा लक्ष्य है सब कुछ मिलकर करना, सामूहिक चेतना में रहना। तो पीएसएसएम में हम सब एक महान सामूहिक चेतना है, जो यहाँ हम सभी हैं। पीएसएसएम में जितने भी लोग हैं सभी मिलकर सामूहिक चेतना में आकर एक काम कर रहे हैं। तो 2030 तक पूरी दुनिया पीएसएसएम बन जाएगी। वो उनका पत्री जी का एक उनका सपना था कि हमें पूरी धरती को, पूरी दुनिया को पीएसएसएम बना डालना है, ध्यान ही बना डालना है। घर घर में ध्यान, और सब पिरामिड ध्यान, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत। तो वही वो बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा है इसमें कि 2030 तक वो इसको दुनिया को पीएसएसएम बनाना चाहते हैं। तब हमारा काम पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते हैं तो पूरा शरीर चलता है। तो ऐसा नहीं है एक पार्ट अगर काम करता है तो कितनी परेशानियां हो जाती हैं। तो सबका अपना अपना काम बांटा हुआ है। तो वैसे ही हमें सबको अपने अपने काम है करने हैं। इसी प्रकार हम सब मिलकर एक सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे जो भी काम है हमें वो पूर्ण करने चाहिए, तभी ये काम संपूर्ण होते हैं। तो हम सब महान हैं। उच्च लोकों में भी हम पूर्ण हैं। पहले भी आया था कि हम पूर्णमिदम पूर्णमदः। तो ये इस चैप्टर के पहले भी हमने सब जाना कि हम सब महान हैं, और उच्च लोकों से भी आए हैं। हम वहां पर भी पूर्ण थे, यहाँ पर भी पूर्ण है। और पूर्णात्मा भी पूर्ण है, अंशात्मा भी पूर्ण है। तो अपने आप को कम या ज्यादा समझना दोनों भ्रम है। हमें किसी को कम नहीं आंकना है, ना ज्यादा आंकना है, ना अपने आप को ना दूसरों को। तो इस भ्रम को तोड़ना ही आध्यात्मिकता है।
यानी हम ध्यान से जान जाते हैं कि हम क्या हैं, और हमें किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकना है। तो इस आध्यात्मिकता को हम तभी जान सकते हैं, यही हमें जानना है। हम सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। तो मेन टॉपिक अभी आया है, हर एक जन, परिस्थिति, पल, वास्तविकता के हम स्वयंभू हैं। यानी हमने जो भी पल है, जो भी वास्तविकता है, सब हमने खुद ही इसको बनाया है। स्वयं यानी, एक सेकेंड में म्यूट कर, जी। तो स्वयं यानी स्वयं हम खुद, और भू यानी जन्म देना, यानी स्वयं भू हमने खुद को ही तो इस बनाया है। तो हमने स्वयं की सृष्टि की है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है फ्रेंड। हमारा शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। तो ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोई दिखते हैं, दिखते नहीं है ये, और ना किसी का कोई पता होता है कि कितना बड़ा कौन सा है। आनंदमय कोश तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा बस एक चित्रों से हमें बता दिया जाता है कि इतने हैं। तो हमारे स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति प्लस लिंग। ज्योति यानी पूर्ण आत्मा, लिंग यानी शरीर। तो इन्होंने इन चीजों को बहुत क्लियर से, आप ध्यान से सुनिएगा सभी। तो उस ज्योति से यह लिंग शरीर आया है, और यह प्राणमय कोश ज्योति से आया है। तो ज्योति है, उसी से हमें प्राणमय शरीर मिला है, और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश आया है। तो सब एक के बाद एक उसी से बनते जाते हैं। तो लिंग पूजा का अर्थ प्राणमय कोश की पूजा है। तो हमारे तो उच्च लोक में आनंद की स्थिति से ही ज्योति जीवन जीने के लिए यहाँ आई है। जो हम कहते हैं ना आत्मा आई है, तो वो ज्योति के रूप में ही आई है। और उच्च लोक में हम आनंद में हैं। धरती पर भी उसी आनंद से आत्मा आती है, लेकिन यहाँ आकर ब्रह्म में रहकर वो दुख में जीवन जीने लगते हैं हम। तो हमें जीवन में दुख आ जाता है, तो हम उन सब परिस्थितियों में ऐसा सोचते हैं कि हम धरती पर परेशान हैं, क्योंकि भ्रम में रहते हैं। जबकि कहने को बहुत आनंद में रहती है आत्मा, कभी कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, वो बस एक ही उसमें रहती है। उसके लिए कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। तो उच्च लोक में आनंद की स्थिति से ही ज्योति जीवन जीने के लिए यहाँ आई है। जब यह प्राणमय कोश और अन्नमय कोश चले जाएंगे, यानी हमारा शरीर जब खत्म हो जाता है, तो हम पुनः ज्योति बन जाते हैं। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना कि शरीर में ज्योति, जब डेथ हो गई तो शरीर से ज्योति निकल जाती है। तो वैसा ही है कि जब सिनेमा में जैसा देखते हैं कि ज्योति शरीर में प्रवेश करती है और ज्योति शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो जब ज्योति आती है तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है ये शरीर, और वह आत्म पदार्थ जिसके चारों लिंग शरीर यानी प्राणमय कोश है, स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश बनता है। और जब वह ज्योति वापिस चली जाती है, तब लिंग धरती पर रह जाता है। तो ज्योति है तो ज्योतिर्लिंग बनता है। तो इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो भी शरीर है, वो ज्योति जब प्राणमय कोश होता है उसके बाद ही हमारा स्थूल शरीर बनता है। और जब ज्योति अंदर आती है तभी हमारा शरीर अन्नमय प्राणमय कोश के बाद अन्नमय कोश बनता है। तो ज्योति वापस चली जाती है तो लिंग धरती पर रह जाता है, और ज्योति है तो वो ज्योतिर्लिंग बनता है। तो हम ही पूर्णात्मा हैं, और जीवात्मा बनकर धरती पर हम आए हैं। तो पहले भी आपको बताया था कि हम अंशात्मा और जीवात्मा का जो क्लियरिटी बताई थी सर ने, तो वो यही था कि हम ही पूर्णात्मा हैं और हम जीवात्मा बनकर धरती पर आए हैं। जीव यानी प्राण, और प्राण अर्थात लिंग। तो जब ये प्राण लिंग को छोड़कर चले जाते हैं, तो स्थूल शरीर छोड़ने के बाद ही लिंग शरीर 3 दिन तक धरती पर रहता है। तो कहते हैं ना 3 दिन तक, जब किसी की डेथ हो जाती है 3 दिन तक उसकी आत्मा आसपास में रहती है। तो धीरे धीरे लिंग शरीर भी विलीन हो जाता है। तो उसके बाद प्राणमय कोश अदृश्य हो जाता है। हम जहां से आए हैं वहां चले जाते हैं, और धरती पर रहकर हमने जो पाप पुण्य ध्यान ज्ञान अज्ञान, मतलब अच्छा बुरा जो भी कमाया है, वो हमारे सब साथ ही चले जाते हैं। उसी तरह के लोक में हम चले जाते हैं। जैसा हमने किया है, हम उसी तरह के लोकों में जाते हैं। जैसे यहाँ हम 14 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने जो किया है उसका फल हम आगे लेकर जाएंगे। अच्छा करेंगे तो हम वैसे ही लोक में जाते हैं, और उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो वास्तव में हम ज्योति ही हैं। हम अनंत और सदैव हैं। कभी कभी हम ज्योति स्थूल शरीर के साथ एक हो जाती है, तो ज्योतिर्लिंग बन जाता है। हम अपनी ही स्वेच्छा से ज्योतिर्लिंग बनते हैं और धरती पर आए, यानी ज्योति को हम लेकर आए हैं, तो हमने अपनी इच्छा से ही ये ज्योतिर्लिंग बनाया है। तो कभी कभी इन्होंने इसको इस तरह से बताया कि कभी कभी ऐसा होता है।
तो चार चीजें हमेशा याद रखें। इसका बुक का सार है कि हम सब ब्रह्मदेव अथवा सह सृष्टि करता है, यानी हम सब ब्रह्मदेव हैं, क्योंकि हमने अपनी सृष्टि खुद रची है, हम अथवा सह सृष्टि करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो एक सृष्टि रची थी, लेकिन हम अपनी सृष्टि खुद रचते हैं। एंड हम यहाँ एकत्व यानी वाइट ब्रदरहुड स्थापित करने आए हैं। वाइट ब्रदरहुड का मतलब होता है कि हम सब जो मिलकर रहे हैं, साथ रहे हैं। उन्होंने इस शुरू से वो एक ही चीज को बता रहे हैं कि पीएसएसएम का भी उन्होंने किया है, सबने मिलकर करना है। तो वाइट ब्रदरहुड यानी एकत्व, वननेस की भावना हमारे अंदर होगी तो हम इसको स्थापित कर सकते हैं। हर चीज जहां पर भी है, जैसी भी है, महान है। जो चीज आपने जहां देख रहे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं ना देखे हैं, जो भी सृष्टि में है, कण कण जो भी जानवर हैं, पक्षी है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और हम आप जो भी इंसान है, सब संपूर्ण है और सभी महान है। जो भी चीज जहां है वो महान है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं। हर चीज स्वर्णिम है, सब कुछ सोने के समान है। हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं। स्वर्णिम पक्षी उन्होंने बताया था कि दो पक्षियों वाला जो उन्होंने बताया था कि एक परमात्मा और एक आत्मा, के ऊपर से जो आत्मा आती है वो देखती है साक्षी भाव में, और एक शरीर होता है वो उसको देखता है। तो यही स्वर्णिम पक्षी है, हम सब स्वर्णिम पक्षी हैं। धरती पर हम भौतिक पदार्थ या शारीरिक पदार्थ बनने आए हैं। आध्यात्मिक पदार्थ यानी ज्योति, और शारीरिक पदार्थ यानी ज्योतिर्लिंग। यानी दो तरह से है, एक भौतिक पदार्थ और एक आध्यात्मिक पदार्थ। तो जन्म से पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, यह जानने के लिए जन्म और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। तो ये आसानी से समझ आ जाता है जब हम ध्यान करते हैं, और अगर हम मांसाहार नहीं करते, हम मांसाहार करते हैं तो उन्हीं लोगों में हम बार बार भूल जाते हैं, और फिर हमें फिर यही जानने के लिए दोबारा से इसी तरह से जन्म लेना होता है। हम अंडा खाते हैं, रक्तपात करते हैं, मारते हैं, और पाप की गठरी को इकट्ठी कर लेते हैं। तो कहते हैं जन्म से पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, यह जानने के लिए बाद जन्म और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, ये आसानी से समझ नहीं आता। तो जब आसानी से समझ नहीं आता है तो हम वही गलतियां बार बार करते हैं, और जब समझ आने लगता है तो हम मांसाहार नहीं करते हैं, ना हम जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, और पाप की गठरी भी हम समझ में आती है तो हम फिर पाप नहीं करना चाहते हैं। तो हर दिन हमें आध्यात्मिक विज्ञान को जानना है। ध्यान हमारा शिव है, ब्रह्मा हमारा स्वाध्याय है, और विष्णु हमारा सज्जन सामर्थ्य है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव ध्यान, ब्रह्मा स्वाध्याय, ब्रह्मा जी तो ज्ञान के हैं ही, और विष्णु हमारे सज्जन सामर्थ्य हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और वही हमें करना है, उसी तरह से हमें अपना जीवन जीना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है, जैसे पंडित रविशंकर जी का लक्ष्य सितार बजाना था, तो पंडित रविशंकर जी हमेशा सितार बजाते थे, और बिस्मिल्ला खां जी का लक्ष्य था सेलाई बजाना। तो सबके अपने अपने लक्ष्य थे, और मदर टेरेसा का लक्ष्य था सेवा करना, और महात्मा गांधी जी का लक्ष्य देश को स्वतंत्रता दिलाना। यानी उन्होंने बताया है कि हर आदमी अपना एक लक्ष्य लेकर धरती पर आता है। तो अगर हम लक्ष्य हमारा भी होगा, हम आए हैं धरती पर तो हमारा भी कोई लक्ष्य होगा, तो हम कैसे जानेंगे हमारा लक्ष्य क्या है। तो हम ध्यान करें। ध्यान में जब आप जब ध्यान में आपको लगता है आप शून्य में जाते हो, आपके विचार कम होते हैं, तो आप ध्यान से पहले आप अपने इस तरह से पूछ सकते हैं मास्टर से कि भाई हमारा जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, हम क्या है। तो आप जब शून्य होंगे, आपका मन शांत होगा, तो आपको मास्टर्स के मैसेज मिलेंगे। ये योगी कथामृत में भी मैंने पढ़ा था, और ये मैंने खुद भी एहसास किया है इन चीजों का एक्सपीरियंस करके, कि जब हमारे मन शांत होते हैं तो हमें मास्टर्स के मैसेजेस मिलते हैं। तो कहते हैं पिरामिड मास्टर्स का लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम बनाना। तो हम सभी पिरामिड मास्टर्स हैं, हमें सबको मिलकर एक होकर एक ही घर की तरह समझना है इसको, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है फ्रेंड। और ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आप लोगों को कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है इनमें। छोटे जो भी आपको कोई चीज का अगर विस्तार से जानना होगा तो हम लोग यहाँ क्लियर करें। क्योंकि पंच कोशों के बारे में आपने सुना होगा। पांच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। जो हमारा शरीर है ये अन्नमय कोश है,
और जो हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय कोश में जो चक्रास हैं और हमारे जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये सब हमारे प्राण कोश में होती है। तो हम श्वास लेते हैं तो हमारी श्वासों से ये 72,000 जो नाड़ियां हैं शुद्धिकरण होता है, ये प्राणमय कोश में ही होता है। और मनोमय कोश जो हमारे थॉट्स होते हैं, थॉट्स की वजह से हमारा मनोमय कोश अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं आप जब अपने विचार अच्छे करेंगे तो आपका मनोमय कोश भी शुद्ध हो जाएगा। और विज्ञान में कोश माने आप जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी जितने भी अच्छे कर्मास होते हैं वो हमारे सभी ज्ञान होता है, हम जितना भी ज्ञान इकट्ठा करते हैं वो हमारे सारे विज्ञान में कोश में एकत्रित हो जाते हैं। और हम बार बार जन्म लेते हैं तो वो हम उन्हीं के आधार पे, हमारे कर्मास के आधार पर हम जन्म लेते हैं। और आनंदमय कोश जब हम इन सब से ऊपर जाते हैं, आनंद ही आनंद है जहाँ, आनंदमय कोश होता है जो हमारी आत्मा का एक मुख्य वो है, स्वरूप है, आत्म स्वरूप, हमारा अपना स्वरूप है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू रितु। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा आपने आज समझाया। फ्रेंड्स, अगर आज के जो चैप्टर है उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या आप इसके बारे में कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिए। और जी वंदना जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? थैंक यू जी वंदना जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आत्मवंदन पहले सभी को। आत्मवंदन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि हम ऊपर से ही लक्ष्य निर्धारित करके आते हैं, तो हम ऊपर से ही आते हैं या यहाँ धरती पे आके करते हैं लक्ष्य अपना? मैं बोलूं? हाँ जी, आप ही हम बोलेंगे। हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअल में हम अपने जो भी लक्ष्य होते हैं धरती पर आने से पहले हम अपने स्पिरिट गाइड्स होते हैं और उनके साथ हमारी सोल प्लानिंग पूरी हम तैयार करके आते हैं। जितना समय हम अपनी माँ के शरीर में रहते हैं उतना टाइम हम ऊपर भी अपनी तैयारी करते हैं, अपना नाम, शहर, अपने इवन बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स चुनते हैं और हम अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड, सभी की हम प्लानिंग करके आते हैं। और हमने अपना लक्ष्य भी चुना होता है। जो भी हमारे दोस्त होते हैं, अपने हमारे क्या बोलते हैं, भाई बहन होते हैं, तो जो भी होते हैं और हमारे रिश्तेदार होते हैं, सभी हम उनको चुन के आते हैं, हम अपना नाम तक चुन के आते हैं। तो ये हमारा सब सोल प्लान होता है। तो इन चीजों के अगर आपको पढ़नी हो तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर नीता मैम का आप यूट्यूब पर ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी। एक्चुअल में हम सोल प्लान करके ही नीचे आते हैं। तो हम कहते हैं ना हमें बहुत दुख है, नहीं, हमें दुख नहीं है, वो हम सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं। उन एक्सपीरियंस के जरिए हम अपने सोल प्लान को भी समझ पाते हैं कि मेरा सोल प्लान क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई, सबके जीवन में दुख है तभी तो हम समझ पाते हैं ना कि हमने, वो दुख नहीं होते, वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें आज भी हमारे सामने आती हैं लेकिन जब हम ध्यान में आए हैं तो हमें समझ में आता है, अरे ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, ये सबसे पहले अब क्लिक करता है। तो उससे क्या होता है कि हम ना टेंशन करते हैं। और कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमें समझना होता है कि मेरी गलती है या सामने वाला मुझसे क्या कहना चाह रहा है, हमें सब कुछ उस सिचुएशन से हमें सब कुछ बता देती है। तो मैं शायद आपको समझा सकी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हम अपने माता पिता तक चुनते हैं, हाँ, बच्चे अपने दोस्त माँ बाप चुनते हैं। और दोस्त भाई बहन ये सब भी, सब पति। हम चुन के आते हैं जी, हम अपना नाम, शहर, देश भी चुन के आते हैं, अपना अच्छा, समझ मोहल्ला, आया सब कि कुछ। पति पत्नी में इतनी लड़ाई क्यों होती है। हाँ, क्योंकि हम लोग पति पत्नी जो होते हैं वो भी हम इसलिए चुनते हैं कि हमें अपने जीवन के जो हमारे 30 सोल लेसन होते हैं वो हमें उसमें से, उस हस्बैंड से, अपने रिश्तेदारों से, हमें उनसे क्या सीखना है, क्या लेसन हमें वो बता रहे हैं। आज मेरे को अगर पेशेंस सीखना है तो वो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि मुझे पेशेंस ही सिखा के रहेंगे। जब तक मैं सीखूंगी नहीं, मैं अगला जन्म लेती रहूंगी, मैं अगला जन्म लेती रहूंगी। और अगर मैंने सीख लिया तो वो मेरा पेशेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगली बार मैं नया लेकर आऊंगी। तो ये, यही मुझे पता है। थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। आई थिंक तो अब आपको अब खुद देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या लेसन के सीखने लिए आए। क्या सीखने आए हैं। यस। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जितने भी आसपास लोग हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं, वो सब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखाने ही आते हैं। और जब हम ये चीजें, आप देखेंगे कई बार हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो सब हमें सिखाने ही आए हैं। और हम
जब उन चीजों को समझ के और उसको एक्सेप्ट करके कि जो भी चैलेंजेस हैं वो तो एक लेसन है हमारे लिए, तो फिर वो आपके लिए वो दुख नहीं रहता है, आप उसी क्षण उससे छूट जाते हैं, क्योंकि आपने ये चीज समझ ली कि ये दुख नहीं है मेरा, या ये व्यक्ति जो है वो कोई खराब नहीं है, ये तो मेरी खुद की प्लानिंग है, मैंने सीखने के लिए इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब हम इसको हम जब तक ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख है या मेरे जीवन में परेशानियां या इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये सब लाकर कर दिया, वो क्योंकि हम बॉडी के स्तर पे सोच रहे हैं। जब हम उसको सोल के स्तर पे सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने बियॉन्ड माइंड जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो हाँ, जब हम आपस में जैसे होता है ना, हम लोग जब एक चीज डिसाइड करके जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो हमें पता है कि इनके साथ हमें जाना है, तो आप देखिए हम लोग कितना एडजस्ट करते हैं उस जिस ग्रुप के साथ हम गए हैं कितना एडजस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा ही है, हम जिस फैमिली के साथ आए हैं तो हमें वही सीखना है उनके साथ। तो और ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये देखो कि सामने वाली सोल कितनी स्ट्रांग है कि वो हमें सिखाने के लिए अपने आप को सिखाने कितना आई है, गलत साबित करती है, कितना हमें बुरा बनते हैं हमसे, रिलेशन भी बिगाड़ते हैं, आपको तो वो हीरो सामने वाली बनाने के सोल लिए वो बहुत स्ट्रांग विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक पिक्चर है जिसमें एक विलेन का रोल नहीं होगा तो हीरो कौन बनेगा। तो है। हीरो हीरो तो से सभी को ज्यादा तो अच्छे लगते हैं। इम्पोर्टेंट रोल विलेन का है। जैसे हम कहते हैं अरे ये तो नेगेटिव रोल है, वो नेगेटिव रोल नहीं है, उसके बिना तो हीरो हीरो ही नहीं रहेगा। तो वो सबसे ज्यादा करेजियस सोल है जिसने ये वाला पार्ट चूज किया कि मैं आपको आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट करूंगा और आपको इसीलिए ग्रोथ होगी, हमारी सोल की ग्रोथ होती हमारी है। सोल की ग्रोथ होगी वो। तो तो देखिए ये चीज वो हमको सोल ने याद रहती है। कॉन्ट्रैक्ट किया, बिल्कुल याद रहेगी जब आप इन सोल प्लान्स को समझ लेंगे कि ये हमारे ये यही हमारा जीवन है। जैसे हम सोच रहे हैं ना कि वंदना जैन जो अभी इस समय दिख रही है या ऋतु रानीवाला आपको जो दिख रही है, ये तो सिर्फ बॉडी है, बट हम्म हमारी तो जो पूरा सृष्टि, जैसे अभी बोला ना कि हम सब जीवात्मा हैं, उस सह सृष्टि करता है, हम सब को क्रिएटर्स हैं। अगर हम उस आत्मा के स्तर पे चीजों को समझेंगे तो आप कहीं अटकेंगे ही नहीं। मतलब हम क्या कहें कि हम तो आत्मा है, बॉडी नहीं है। तो आप आत्मा नहीं है फन्ना हम जी? सारा दिन तो नहीं नहीं, बोल सकते ना बिल्कुल कि हम आत्मा है आत्मा है, नहीं, हम फील तो नहीं। लेकिन कर, हम खुद को फील सच्चाई कर तो सकते यही है ना। हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सच्चाई, आप ध्यान से जुड़ते हैं, आप ध्यान में वो चीजें जो फील कर रहे हैं, वो शांति फील कर रहे हैं, जो आप सत्य को तो पहचानेंगे ना। हाँ, आप कहेंगे नहीं लेकिन आप मानेंगे ना। बिल्कुल शांति तो फील होती है। फिर वही तो, क्योंकि पीस की नेचर है शांत, वो सॉरी आत्मा की नेचर है शांति, इसीलिए वो उसका उसका ट्रू नेचर है। तभी आप कहते हैं ना मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, अरे क्योंकि आप नहीं, आप तो बाहर अटक रही हैं इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन शांति तो भीतर ही है ना। तो हमारी सोल क्या कह रही है, अरे मुझे शांति चाहिए, और शांति कब मिलती है? अंदर जाने से। चलिए तो और कोई हमें, प्रश्न है आपका वंदना जी? मैं आई थिंक बस मैंने आपके हम दोनों ने आपके सवालों का जवाब जितना हम जानते हैं, जितना हाँ हमने जी। अपने जीवन में उसे अनुभव किया, वही हम्म। हमने आपको उसी तरीके से जवाब दिया। तभी सर सेल्फ इंक्वायरी कराते हैं कि हम उसमें वो रहे। हाँ, आपसे वो कहते हैं ना मैं कौन हूँ, मैं मैं कौन कौन हूँ। हूँ, सेल्फ हाँ। इंक्वायरी भी यही है ना कि हम जाने कि मैं कौन हूँ, हम बियॉन्ड हम्म बॉडी जाकर जाने कि हम कौन है। क्योंकि हम तो सब कुछ भी बॉडी के लेवल पे ही कर रहे हैं, हम अपने रिश्तों को समझ रहे हैं, हम अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, हम अपने थॉट्स को समझ रहे हैं, अपने लाइफ की चैलेंजेस को समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी से। और जब ये बॉडी नहीं रहेगी फिर, तो फिर कहाँ समझेंगे। तो आत्मा तो रहेगी ना, हम तो शाश्वत हैं, हम तो बिल्कुल। हम कहीं ध्यान नहीं में अगर जाएंगे। हम ध्यान में अगर ये सोच के बैठे हैं कि मन में बोलते जाइए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, तो आपको 5-10 मिनट के बाद एहसास हो जाएगा, इतने शून्य हो जाओगे आप कि आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, बस खुद दिखोगे और आपका पर्स जो आपकी शांति अच्छा है वही महसूस होगी। हाँ। अच्छा, ध्यान में मतलब बैठने से पहले पूछ ले कि मैं कौन हाँ, हूँ। आप अपने मन ही मन में अब अंदर जाते जाओ, पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आपको खुद एहसास होगा। थैंक यू। थैंक यू वंदना जी।
ये चैप्टर इतना बढ़िया है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और सोल प्लानिंग, रीबर्थ प्लानिंग। हम और अगर लोगों का जब हम इसे, ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं से शुरू हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन ही वहीं से हो जाता है, फिर तो बिल्कुल। समझ में आ जाता है कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी चॉइस है। तो फिर क्यों हम शिकायतें करेंगे जब हमारी चॉइस है तो। चलिए ठीक है, आगे चलिए बढ़ेंगे ठीक अब है, हम। तो तो हम अगर और किसी का प्रश्न नहीं है या किसी की कोई और शेयरिंग नहीं है तो हम मेडिटेशन करेंगे 40 मिनट्स का। तो आप कुसुम गाइड कर। लता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। कुसुम लता जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, करते। हाँ जी। आप कुछ कुसुम लता जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं मैडम, हो नहीं रहा, चल नहीं रहा इसमें। कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, आप ऐसे ही बोलिएगा। कोई बात नहीं। नहीं मैडम, शेयर नहीं करना चाहूंगी मैं। ओके ओके। चलिए ठीक है। चलिए, मैंने म्यूट कर दिया है उनको। आप तो चलिए अब गाइड हम करें, म्यूजिक मेडिटेशन शेयर करेंगे करें। जी। हाँ, 40 मिनट्स का फ्रेंड्स हम आनापाना सती ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप एक बार आनापाना सती ध्यान के लिए गाइड कर दीजिएगा। तो हम सभी सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें। कोई पानी पीना चाहते हो तो पी लें और पास में भी रख लें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें इस तरह से, पाँव को क्रॉस कर वॉल्यूम, लें। वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। अपनी आंखों को बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हो चश्मे उतार लें, अब चश्मे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान के लिए बाहर की दुनिया में नहीं, हमें अंदर की दुनिया में जाना है। चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ 3 बार गहरी लंबी सांस लें। अपना ध्यान नासिका पर, और पूरी श्वास पेट नीचे फुलाकर नाभि तक, और श्वास बाहर पेट अंदर। इस तरह से दूसरी बार श्वास लें, गहरी श्वास। तीसरी बार। और अपनी सरल सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाएं। हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। हमने ही ये सृष्टि अपनी बनाई है। जैसा हमने बीज बोया वैसा ही हमने फल पाया। तो दुख क्यों? आज से ही, अभी से हम अपनी सृष्टि खुद बनाएं। एकदम मधुर संगीत के साथ कहते चलें, श्वासों के साथ जुड़ जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल आती और जाती हुई श्वासें। विचार आए, आने दीजिए, वो स्वतः ही चले जाएंगे। बस आप अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। जैसे ही विचार आते हैं, आप या तो पुरानी बातों को याद करते हैं या आने वाले समय को, लेकिन हम श्वासों से जब जुड़ जाते हैं तो हम स्वयं से और प्रेजेंट जो मोमेंट है, अब से जो बीइंग है हमारा, हम उससे जुड़ जाते हैं। अब
अपने परम चैतन्य से। हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है जब हम श्वासों से जुड़ जाते हैं। श्वासें ही हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ देती हैं। श्वासों को सीढ़ियां बनाकर बढ़ते चलें। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक, सिर, कंधे, छाती, पेट, पीठ सभी एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। बाहें, उंगलियां, थाइस, कमर, काफ मसल्स, एड़ियां, पैर, एक एक करके सभी धीरे धीरे एकदम रिलैक्स हो। ये शरीर का अवलोकन करें। कहीं कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अपना ध्यान केवल अपनी श्वासों पर ले आए। अपने अंदर के आकाश को ध्यान के द्वारा अपने चक्षुओं से आकाश को देखिए। एकदम शांत, विचारों ने आपके अंतर्मन को, आपके भीतरी आकाश को ढक रखा।
सांसों से जुड़े रहेंगे तो हम अंदर के आकाश तक पहुंच जाएंगे। अपना ध्यान अपनी नासिका पर ही रखें। जैसे ही हमारा मन शांत होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश करने लगती है। जैसे जैसे ये कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे शरीर में जहां जहां ब्लॉकेजेस होती हैं खुलने लगती हैं। ध्यान से ही हम इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं।
ध्यान से ही ज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान, हमें अपने बारे में जानना है कि कौन है। कहते हैं, सिर्फ खाने की सोने की, कोई तो पर्पस होगा जब हम करते सेवा करते रहिए, आपको आपका उद्देश्य भी मिल जाएगा। ध्यान से हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। हमारा स्थूल शरीर एक शरीर यानी जिसे हमें बीमारियों ने घेर लिया, में भी हमें बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिलती है। रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। जीवन जान अपने जीवन खुशियां ला सकते।
कोई भी आंखें नहीं, केवल ध्यान। ध्यान सिर्फ सांस में।
ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति, इस चेतना के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति, स्थान के प्रति सजग हो जाएं। ये ध्यान बुद्ध भगवान ने बताया, पत्री सर ने हम सबको बताया। पिताओं में पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मास्टर्स, एस्ट्रल, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पंचभूत, 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, सभी को बहुत। अपने गुरुजनों को, माता पिता को, सभी को। अपने आप को धन्यवाद कहें। शरीर के हर पार्ट को धन्यवाद। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक चेहरे पर मीठी सी मुस्कान के साथ अपने हाथ हटाएंगे फ्रेंड्स। ध्यान में सभी ने हमारा अपना सब साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। पानी पानी पीना चाहते हो तो पानी पी लें। अपने हाथ में पानी ले लें। पानी को देखें और कहें, हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस पानी को पिलाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि किसी की कोई शेयरिंग हो, आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो। मैंने ना ध्यान में सप्त ऋषि के जो स्टार्स होते हैं ना, 7 स्टार्स, वो देखे। सातों स्टार ऋषियों को, 7 ऋषि, सात सप्तऋषि, ऋषि वाले जो तारे होते हैं ना, वो जो हमें दिखते हैं, वो मुझे नक्षत्र। हाँ, हम वो सब नक्षत्रवासी हैं, वहीं से आए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मतलब हालांकि हम सर कहते हैं कि आप अनुभव पे मत जाइए, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे सातों इतने ग्लम्स करते हुए दिख रहे थे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे दिखते हैं। बहुत तो अच्छा। अगली बार जब ध्यान में उतरो ना, तो उसके आगे का देखना। आगे बढ़ोगी ना फिर। चलिए, और चलिए, किसी की कोई शेयरिंग हो, कोई अनुभव हो तो अपना शेयर कीजिए। निर्मला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा। आज का तो ऐसा था जैसा कभी भी नहीं हुआ। और वो म्यूजिक जो था बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था मैम। ब्रह्मश्री पितामह जी की बांसुरी की धुन और अरे क्या हाईएस्ट बताऊं, एनर्जीज। हाँ बिल्कुल। वो बहुत हाईएस्ट एनर्जी पूरे शरीर में बहुत तेजी से बह रही थी।
ऊपर से बिल्कुल। नीचे पूरा शरीर हील हो रहा था। मैडम एक चीज जानना चाहती हूँ मैडम कि हम डेली करना चाहते हैं पर कल और परसों मिला नहीं ये, तो कल और परसों ध्यान नहीं हुआ था क्या? परसों हुआ था। आप परसों नहीं जुड़े थे क्या? सैटरडे को, संडे को मैं बंद रखती हूँ, अच्छा। संडे और ऑफ रखती हूँ। लेकिन आप 4 बजे, अगर आपके हाँ पास म्यूजिक नहीं है तो मैं म्यूजिक शेयर कर दूंगी। आप 4 बजे उस समय खुद बैठकर ध्यान करें, जो आपका रूटीन है ना, हाँ उस समय। मैं मीटिंग हाँ ऑफ रखती हूँ क्योंकि मैं 6 दिन हफ्ते में करती हूँ। कौन से हाँ। ग्रुप में है पूछ लो उनसे। आप कौन से ग्रुप में हैं? मतलब आपको ये मैडम लिंक कौन से ग्रुप में मिलता है? हमें ये मधु सोनी मैडम के 4 नंबर के ग्रुप में मिलता है। तो आप अपने लेकिन मैंने आज हमारे ग्रुप शेयर में ऐड हो नहीं जाओ। किया, मैंने मधु सोनी जी के ग्रुप में शेयर नहीं किया आज, ये मैं अपने हाँ ग्रुप में शेयर किया। हाँ, आपने अपने ही ग्रुप में शेयर किया मैडम, लेकिन परसों आपके ग्रुप में नहीं मिला था। 28 तारीख को तो मिला था। सेकंड निर्मला जी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। है। तो आपको अपडेट मिलेगा डेली। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, नो योर सेल्फ। उसमें जो ग्रुप की लिंक है ना, हाँ आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको 4 बजे की जो लिंक्स का अपडेट है वो आपको रेगुलर मिलेगा। सैटरडे को भी आपका हमने ग्रुप। आत्मयोगी भव किया है, ध्यान किया है, उस अच्छा दिन साइलेंस मेडिटेशन किया था। अच्छा मैडम, नहीं नहीं मिला मैम। ये किस तरीके से ग्रुप ज्वाइन करना है आपका? अ, आपका मुझे नंबर बताइएगा, या एक, यस आप मुझे, मैडम। कोई बात नंबर नहीं, बताएं। आपने जिस जिस लिंक से आज ज्वाइन किया है ना, यस मैम। उसमें नीचे लिखा रहता है ग्रुप चैट का लिंक। ग्रुप चैट लिंक। हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे व्हाट्सएप ग्रुप रखा में होता ऐड है। होने के लिए लिंक लिखा रहता तो है। वहां हाँ पे आप उस लिंक को टच करेंगे तो वहाँ ग्रुप हाँ। की इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा मैम, ठीक ठीक है। है मैम। तो ओके। हम जब रिकॉर्डिंग इसकी बंद करेंगे तो आप मुझे चाहे तो अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर। हाँ मैं नंबर दे देती हूँ मैम आपको। हाँ, मैं है ना? अभी आपसे ले लेती हूँ ग्रुप, इसको ओके एक बार। ओके अगर आपकी कोई और शेयरिंग है, हम इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, फिर आप मुझे नंबर दे दीजिएगा। आपकी ओके। कोई और बहुत शेयरिंग अच्छे है मैम, क्या? ध्यान बहुत अच्छा रहा। मैं डेली करना चाहती हूँ मैम, डेली करना चाहती हूँ। संडे संडे आपको यस इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, यस। संडे मैं बंद रखती हूँ। मैं ओके म्यूजिक ओके आपको मैम। पर्सनल सब भेज दूंगी, आपको जो भी आपको ओके। म्यूजिक से अच्छा फीलिंग हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है, हाँ वो मैं हाँ। पर्सनली आपको सारे म्यूजिक्स, मैं वैसे भी ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट फिर मैं डाल दूंगी, अच्छा अच्छा। ओके मैम, पर्सनली भी ठीक भेज है। दूंगी। आप ओके संडे को आप इंडिपेंडेंटली ओके कीजिएगा। ओके, वो कर लूंगी मैम। हाँ, हाँ। बाकी आपको चलिए। डेली अपडेट हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि बहुत कभी कभी अच्छा। मैं मधु जी के ग्रुप में शेयर नहीं करती हूँ, कभी कभी कर देती हूँ। हाँ तो परसों नहीं किया था मैम, तो हम काफी परेशान रहे। अरे नहीं, परेशानी की बात नहीं है। आप उसी लिंक को वापस ज्वाइन कीजिएगा, मेरा जो लिंक है ना, वो हाँ रिकरिंग लिंक है, आप उसी को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, सैटरडे को हमारा चेंज लिंक पांच था। दिन मिलेगी, 5 दिन मिलेगी वो। हाँ, अच्छा सैटरडे का अच्छा। लिंक चेंज था, कोई बात नहीं। हाँ आपको मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच। और ओके। किसी मास्टर का कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है? कैसा अनुभव रहा आज का आपका ध्यान का? कोई और शेयर करना चाहते हैं? चलिए, अगर नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए, स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी। थैंक थैंक यू यू रितु एवरीवन। जी। थैंक यू ऑल मास्टर्स। Thank you all.